मिट्टी हिजाजी है, मैं खाना ज़ादे बतहा हूँ, मेरी मिट्टी हिजाजी है। ताल अल्लाह मेरी बुए फितरत शाहबाजी है, ताल अल्लाह मेरी बुए फितरत शाहबाजी है। मैं बस धुंधली सी एक तस्वीर था अहदे गुज़श्ता की, तेरी निस्बत ने चमकाया, तेरी बंदा नवाजी है, तेरी निस्बत ने चमकाया, तेरी बंदा नवाजी है। दो आलम मिल्क में उनके है लेकिन पेट पे पत्थर, दो आलम मिल्क में उनके है लेकिन पेट पे पत्थर। खुदा की शान क्या आका की शान बेनियाज़ी है, खुदा की शान क्या आका की शान बेनियाज़ी है। और नबी की नस्ल के दुश्मन जहन्नम ये न देखेगा, नबी की नस्ल के दुश्मन जहन्नम ये न देखेगा। तुम मुल्ला है कि मुफ्ती है कि वाइज या नमाजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल औलिया। नबी की नस्ल के दुश्मन जहन्नम ये न देखेगा। तो मुल्ला है कि मुफ्ती है कि जाहिद या नमाजी है। और जमाना कुछ कहे सच तो यही है इश्तियाक आलम, जमाना कुछ कहे सच तो यही है इश्तियाक आलम। अमीर कारवां हर दौर में नस्ले हिजाजी है, अमीर कारवां हर दौर में नस्ले हिजाजी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी तमहीद के अंदर आपके जहनों को उलझा कर रखना नहीं चाहता, कम वक्त में असले मुद्दा पे आना चाहता हूँ। मगर जो हमारा शेवा है, जो हमारा तरीका है, जो हमारा तरीका कार है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया और सिखाया है, जो अहले खानका की रविश है, उसी के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर सारे के सारे आगे से पीछे और दाएं से बाएं तक फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह खुलकर, क्या बात, अहले इश्क की तरह मचल कर और अहले दिल की तरह संभल कर, क्या बात, सुभान अल्लाह, लबों को खोल कर और इश्क मुस्तफा में डोल, सुभान अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ, बेदारी के साथ, इताअत-शेयारी के साथ, खाकसारियों इनकिसारी के साथ, बारगाहे रिसालत की जानिसारी के साथ, वफा-शेयारी के साथ, उस कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सय्याहे लामका, वजहे कुन फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिक़े कौनो मका, शहंशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़े यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चराग़े शबे तहज्जुद, आसमाने नबूवत के नय्यरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ़ जिनका नून वल कलम, ताउसे मरग़ज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुब्ह के महरे मुबीन, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूरे शाने रब्बुल आलमीन, बज़्म वहदत का मखी, बाख़बर हर आनोही, रुतबा जिसका बाला तरी, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मीन, नूर पैकर बिल यकीन, महबूबे सुबहानी, मिक़यासे बुरहानी, मिनहाजे इंसानी, खुर्शीदे फ़रानी, हाँ हाँ वही जिसका चेहरा वद्दुहा, जिसकी ज़ुल्फ़े वल्लैले इज़ा सजा, जिसका लबे याक़ूती, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिसका दस्ते करम, मा रमैता इज़ रमैता, वलाकिन्न अल्लाह रमा, जिसकी उड़ान वन्नज्मे इज़ा हवा, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा, जिसका मकाम दना फददल्लाह, जिसकी नजदीकी काबा कौसैन अदना, जिसका खड़ा हो जाना ताहा, जिसका मुस्कुरा देना यासीन, जिसकी चादर या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसका झुरमुट मारना या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसकी ज़ाते गिरामी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिसकी बारगाह में जिब्रील भी आए तो परों को समेटे हुए आए, उसकी शान में कोई क्या कहे, कितना कहे, क्या लिखेगा कोई सुखनवर, खुसरो जामी, साथी अकबर, सबकी हस्ती खाक बराबर,
अशरफुल औलिया हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो हर चाहने वाला यही कहता है, ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जब जाने शौक तेरे संगे आस्था के लिए, ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर आशिक की ज़बान है, ये हर आशिक की सोच है, ये हर आशिक के मुस्तफ़ा की दिल की तमन्ना है, आरज़ू है। मैं आपके ज़हन को करीब करना चाहता हूँ। मैंने कुरान पाक की एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला पकड़ो। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। जाहिर है कुरान का कहना ही इसकी अहमियत को बता रहा है कि वसीला कितना जरूरी है। आज तक आपने तहरीरी तौर पे पढ़ भी लिया, तकरीरी तौर पे सुन भी लिया, मगर मैं आज चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली वसीले को समझाऊं और उसके करीब करूं। कुरान ने कह दिया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करो। अब वसीले को समझाने के लिए इस वक्त मेरे सामने इस माइक से अच्छी कोई दूसरी मिसाल क्या बात। इसलिए कि यही माइक है वसीला, मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने। अब अगर ये वसीला मजबूत हुआ तो कमतर आवाज को भी बेहतर तरीके से पहुंचाएगा, और अगर कमजोर हुआ तो बेहतर आवाज को भी कमतर तरीके से पहुंचाएगा। क्या पता चला कि बेहतर की आवाज को पहुंचाने के लिए किसी बेहतर की जरूरत है। बेहतर की आवाज को पहुंचाने के लिए बेहतर की जरूरत है। बेहतर की जरूरत है। आला की आवाज को पहुंचाने के लिए आला की जरूरत है। ऊंचे की आवाज को पहुंचाने के लिए ऊंचे की जरूरत है। अच्छे की आवाज को पहुंचाने के लिए अच्छे की जरूरत है। आला की आवाज को पहुंचाने के लिए आला की जरूरत है। तो हक आला की आवाज को पहुंचाने के लिए अल्लाह वाला की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर। अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह आला, उसका करम निराला। उसने भेजा सुभान रब्बी आला, तो वसीला बना काली कमली वाला। सुभान सुभान। क्या पता चला? वसीले की जरूरत। मगर आज दुनिया वसीले का इनकार करती है। हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो बचपन ही से इसकी अहमियत को बताया भी गया और समझाया भी गया। मगर आज के दौर में कुछ लोग हैं जो वसीले का इनकार करते हैं, कहते हैं हमें वसीले की जरूरत क्या, हम सब काम करेंगे डायरेक्ट। नमाज पढ़ें डायरेक्ट, रोजा रखें डायरेक्ट, हज करें डायरेक्ट, ज़कात दें डायरेक्ट, कलमा पढ़ें डायरेक्ट, तबलीग करें डायरेक्ट। तो हम कहते हैं नादान, अरे जब सब डायरेक्ट करता है तो पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं हो गया?
पूछते हैं, ऐ वसीले का इनकार करने वाले, जरा एक दरख्त से ही पूछ के देख ले कि ऐ दरख्त तेरा कोई बाप तो नहीं है, ऐ दरख्त तेरी कोई माँ तो नहीं है, ऐ दरख्त तुझे किसी पालने में तो नहीं किसी ने झुलाया है, ऐ दरख्त तू किसी झूले में तो नहीं झूला है, तू तो डायरेक्ट पैदा हो गया है ना, तू तो वसीले का इनकार कर सकता है। दरख्त ने पलटकर जवाब दिया, नादान, मैं दरख्त जरूर हूँ मगर इतना कमबख्त नहीं हूँ कि वसीले का इनकार कर जाऊँ। अरे मैं इनकार करूँ तो किस तरह, ये जमीन मेरा वसीला है, इसमें डाली गई बीज मेरा वसीला है, हवाओं की लोरियां मेरा वसीला है, आफताब की किरणें मेरा वसीला है, पानी की बूंदें मेरा वसीला है, शबनम के कतरे मेरा वसीला है, बागबान की हिफाजत मेरा वसीला है। तो अब मैं सोचने लगा नादान कि जब एक शजर को इतने वसीले की जरूरत है तो हम जैसे बशर को कितने वसीले की जरूरत है। जब एक शजर वसीले का इनकार नहीं कर सकता तो फिर ये बशर कैसे इनकार कर रहा है जो 9 महीने माँ की शिकम में रहा। क्या माँ की शिकम उसके दुनिया में आने का वसीला नहीं है? जो बाप के सुल्ब में रहा, क्या बाप का सुल्ब उसके दुनिया में आने का वसीला नहीं है? जिसने अय्यामे रिज़ाअत तक वालदा का दूध पिया, क्या माँ का दूध जिंदगी गुजारने का वसीला नहीं है? अरे तो जब जान की हिफाजत के लिए इतना वसीला चाहिए तो ईमान की हिफाजत के लिए कितना वसीला चाहिए। जब जान की हिफाजत के लिए वसीले की कतार है तो दीनों ईमान की हिफाजत के लिए क्या वसीले की जरूरत नहीं है? क्या वसीले की हाजत नहीं है? दुनिया कह रही है गौस का वसीला क्या जरूरी है, ख्वाजा का वसीला क्या जरूरी है, मखदूम सिमना का वसीला क्या जरूरी है, अशरफुल औलिया का वसीला क्या जरूरी है। हम कहें नादान, अरे जब तेरे दुनिया में आने के लिए इतने वसीले की जरूरत है तो खालिक दुनिया को पाने के लिए कितने वसीले की जरूरत। और जब समझना ही है तो प्रैक्टिकली एक मिसाल के जरिया मैं बात आपके जहन के और ज्यादा करीब करता चलूं। मैं जब के कमरे पे था, स्टेज पे जाने का वक्त हुआ, मैंने अहले खाना से कहा मुझे एक कप चाय पिला दी जाए, मैं स्टेज पे चला जाता हूं। उन्होंने कहा हजरत अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही कप की तो बात है, अभी हम फौरन उनको चाय पिला देते हैं, वो भी गर्मा गर्म। हमने कहा सुनिए जनाब, चाय तो मुझे पीनी है मगर इस शर्त के साथ कि आज दुनिया वसीले का इनकार कर रही है, मुझे कोई ऐसी चाय पिलाइए जो बगैर किसी वसीले के तैयार की गई हो। डायरेक्ट के लोग रट लगा रहे हैं ना, तो कोई ऐसी चाय पिलाओ जो डायरेक्ट बनाई गई हो। तो जनाब आप कहेंगे चाय बनाने का तरीका क्या है, हम आपको क्या बताएं जनाब, ये तो बंगाल की सरजमीन है तो यहाँ तो आप दिन रात चाय के लिए हाय हाय किया करते। सुबह उठिए तो चाय, रात सोने से पहले चाय, बात अच्छी लगी तो चाय, बात बुरी लगे तो चाय, बात खुशी की हो तो चाय, बात गम की हो तो चाय। हाल तो ये है कभी आप मुंह लगा के चाय पीते हैं, कभी मुंह जला के चाय पीते हैं, मगर बात पे चाय पीते हैं। अहले खाना ने कहा हुजूर ठीक है, आज की दुनिया साइंटिफिक है, साइंटिफिक दौर है, रोजाना एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, चलिए आज हम भी नया कुछ करके देखते हैं। लोग बहुत डायरेक्ट का नारा देते हैं, हम भी आज चाय डायरेक्ट ही बना करके देख लेते हैं। चूल्हा जला हुआ था, गए सीधे जाकर उसमें पानी डाल दिया, फिर गए चीनी भी डाल दी, फिर गए पत्ती भी डाल दिया, फिर गए दूध भी मिला दिया। हमने कहा क्यों जनाब चाय बनी? कहा चूल्हे से ना पूछिए बनी के नहीं बनी,
हमने जब देखा तो चूल्हे के अंदर सिवाय धुएं के और कोई शय नजर न आई, मगर हमें ये ज़हन तो मिल गया कि एक कप चाय के लिए भी हमें किसी पतीले के वसीले की जरूरत है। और यहीं पे ठहर कर मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि ठीक है पतीली तो रखी जाए, मगर चूल्हे पर स्टील की पतीली की जगह अगर कागज की पतीली रख दी जाए आप कहेंगे काम नहीं चलेगा, अगर प्लास्टिक की पतीली रख दी जाए आप कहेंगे काम नहीं चलेगा, अगर कपड़े की पतीली रखी जाए आप कहेंगे काम नहीं चलेगा। क्यों जनाब? कहेंगे इसलिए कि आग और पानी के दरमियान एक मजबूत वसीले की जरूरत है जो आग से गर्मी ले भी सके और पानी को गर्मी दे भी सके बिला तशबीह और तमसील। अब्द और माबूद के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान, साजिद और मस्जूद के दरमियान, बंदे और खुदा के दरमियान एक ऐसे मजबूत वसीले की जरूरत है जो उधर से ले भी सके इधर दे भी सके, उधर से ले भी सके इधर दे भी सके। तो जब तलाश किया गया तो सारी कायनात में सिवाय ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह के और कोई ऐसी कामिल तरीन ज़ात ना मिली जो बंदे और खुदा के दरमियान ऐसा मजबूत वसीला बन जाए। और मेरा नबी ऐसा वसीला बना कि उधर से लेते जा रहे हैं इधर देते जा रहे हैं, उधर से लेते जा रहे हैं इधर देते जा रहे हैं। किसी को सदाकत दे रहे हैं, किसी को अदालत दे रहे हैं, किसी को शुजाअत दे रहे हैं, किसी को विलायत दे रहे हैं, किसी को तहारत दे रहे हैं, किसी को करामत दे रहे हैं, किसी को नजाफत दे रहे हैं। और फाजिले बरेलवी की रूह मचल मचल के कह रही है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। हमारा नबी वसीला बन गया अब्द और माबूद के दरमियान, और ऐसा वसीला कि उधर अल्लाह से वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं। उधर वासिल नजर आते हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आते हैं। और कुर्बान जाइए वो जो वसीला बना है ना हम सबका आका और मौला, जिन्हें सारा जमाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। अरे वो जब वसीला बने तो फकत हमारे लिए वसीला नहीं, फकत तुम्हारे लिए वसीला नहीं, वो तो ऐसा वसीला है, ऐसा वसीला है कि हिंदुस्तान वालों के लिए वही वसीला, अफगानिस्तान वालों के लिए वही वसीला, राजस्थान वालों के लिए वही वसीला, पाकिस्तान वालों के लिए वही वसीला, रेगिस्तान वालों के लिए वही वसीला, बहारिस्तान वालों के लिए वही वसीला, शौरिस्तान वालों के लिए वही वसीला, नखलिस्तान वालों के लिए वही वसीला। हद तो ये है कब्रिस्तान वालों के लिए वही वसीला बनता नजर आ रहा। एक है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर सबका वसीला नजर आ रहे हैं, सबके लिए वसीला बनते नजर आ रहे हैं। जमीनो जमा का वसीला वही मुस्तफा, चुनीनो चुना का वसीला वही मुस्तफा, इनो आ का वसीला वही मुस्तफा, मकीनो मकान का वसीला वही मुस्तफा, माह शाबान का वसीला वही मुस्तफा, फज़ाइले रमजान का वसीला वही मुस्तफा, लाले यमन का वसीला वही मुस्तफा, दुर्रे अदन का वसीला वही मुस्तफा, हुस्ने चमन का वसीला वही मुस्तफा, नसरीनो नस्तरन का वसीला वही मुस्तफा, जाहो जलाल का वसीला वही मुस्तफा, फजलो कमाल का वसीला वही मुस्तफा, जूदो नवाल का वसीला वही मुस्तफा, हालो काल का वसीला वही मुस्तफा, हजरत बिलाल का वसीला वही मुस्तफा, नबातात का वसीला वही मुस्तफा, जमादात का वसीला
वही मुस्तफा सबा समावात का वसीला, वही मुस्तफा मेराज की रात का वसीला, वही मुस्तफा नमाजों की सौगात का वसीला, वही मुस्तफा शजरो हजर का वसीला, वही मुस्तफा बहरो भर का वसीला, वही मुस्तफा खुशको तर का वसीला, वही मुस्तफा जिन्नो बशर का वसीला, वही मुस्तफा बरगो समर का वसीला, वही मुस्तफा अबू बकर उमर का वसीला, वही मुस्तफा उस्मान हैदर का वसीला, वही मुस्तफा अनस अबू जर का वसीला, वही मुस्तफा शबीर शब्बर का वसीला, वही मुस्तफा। क्या पता चला? मुस्तफा सबका वसीला है, सबका वसीला है। क्यों? क्योंकि वो जलवाए रब का वसीला है। एक मुस्तफा है मगर सबके लिए वसीला वही बनते नजर आ रहे हैं, वही बनते नजर आ रहे हैं। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। जब तक नबी जाहिरी तौर पर दुनिया में रहे तो हर एक ने उनको वसीला बनाया, वसीला बनाया, और आज तक लोग बना रहे हैं। लेकिन जब नबी ने आखिरी खुशाक फरमाया तो उसके अंदर आपने ये ऐलान कर दिया, इन्नी तरक्तो फीकुम मुत्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, कि मैं अब दुनिया से पर्दा कर रहा हूं, रुखसत हो रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक है कुरान और दूसरा है नबी का खानदान। कुरान, नबी का खानदान। इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत करते रहो। कुरान, नबी का खानदान, ये दोनों साथ मैंने किया, और ऐसा साथ किया कि जब तक दुनिया रहेगी ये दोनों साथ साथ नजर आएंगे। जब तक दुनिया कायम रहेगी दोनों साथ साथ नजर आएंगे। इसलिए तो हमारी निगाहों ने भी देखा, जहां जहां नबी का खानदान जाता रहा कुरान साथ साथ नजर आया। मक्के में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, मदीना में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, खंजरों में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, करबला में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, तीरों की बारिश में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए, तलवारों के साये में हुसैन रहे तो कुरान साथ नजर आए। हद तो ये है, जब तक हुसैन का सर जिसमें नाज़नी पे रहा कुरान साथ नजर आया, और जब नेज़े की अनी पे रहा तो कुरान साथ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। कुरान, नबी का खानदान। इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत करते रहो, इधर औराक पलट पलट कर तिलावत करते रहो। कभी सूरह अलहम्द पढ़ो, कभी सूरह बकरा पढ़ो, कभी सूरह कहफ की तिलावत करो, कभी सूरह बनी इसराइल पढ़ो, कभी वद्दुहा पढ़ो, कभी वल्लैल पढ़ो। पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो, और इधर ज़ियारत पे ज़ियारत करते रहो। कभी अली की ज़ियारत करो, कभी हसन की ज़ियारत करो, कभी हुसैन की ज़ियारत करो, कभी ज़ैनुल आबिदीन की ज़ियारत करो, कभी इमाम बाकिर की ज़ियारत करो, कभी जाफर सादिक की ज़ियारत करो, कभी मूसा कासिम की ज़ियारत करो, कभी इमाम अली रज़ा की ज़ियारत करो, कभी इमाम तकी की ज़ियारत करो, कभी इमाम नकी की ज़ियारत करो, कभी हसन अस्करी की ज़ियारत करो। ये दोनों साथ साथ हैं। इधर कुरान पढ़ते जाओ, इधर नबी का खानदान देखते जाओ, इधर वरक पे वरक पलटाते जाओ, इधर कभी
कभी गौस को देखो, कभी ख्वाजा को देखो, कभी महबूब इलाही को देखो, कभी बख्तियार काकी को देखो, कभी कभी मखदूम शेख सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी को देखो, कभी शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन को देखो, कभी आला हजरत अशरफी मियां की ज़ियारत करते रहो, कभी इमाम रब्बानी सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ की ज़ियारत करते रहो, और कभी हजरत सैयद जलालुद्दीन मुज्तबा अशरफ की ज़ियारत करते रहो। और एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, तुमने उनको देखा है, बार बार ज़ियारत की है, कितने कमालात को उनके जिंदगी में अपनी निगाहों से देखा, मगर एक कमाल अशरफुल औलिया का एक कमाल ऐसा जिंदा जावेद है कि आज तक तुम देख रहे हो, आज तक देख रहे हो। उनके कितने कमालात को तुमने देखा, मगर आज तुम्हारी निगाहों के सामने जिनका जमाल है वही तो हजरत जलालुद्दीन की सूरत में अशरफुल औलिया का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत। इसलिए अहले सुन्नत ने हर दौर में 14 सदियां गुजर गईं, ना तो कुरान को छोड़ा, ना अहले बैत के दामान को छोड़ा, और जिसने भी दोनों में से किसी एक को छोड़ा उसे हमने छोड़ा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। और जो ही हमें मालूम हो गया कि फलां ने दोनों में से किसी एक को छोड़ा, हमने रिश्ता भी तोड़ा, नाता भी तोड़ा, और उसे उसके हाल पे छोड़ा। हम तो उसी के साथ साथ हैं जो इन दोनों के साथ साथ है, जो इनके साथ नहीं हम उनके साथ। इसलिए कि फरमान नबी का है, जब तक इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहोगे तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अब ये ऐलान सुबह क़यामत तक के लिए है, जो इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेगा हम उसके साथ साथ होंगे, वो अहले सुन्नत के साथ साथ होगा, और जो इन दोनों से इन्हिराफ करेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मसलके अहले सुन्नत व जमात 1400 सालों से अपने दोनों हाथ में, एक हाथ में अगर कुरान का दामन थामे हुआ है तो दूसरे हाथ में अहले बैते रसूल का दामन थामे हुआ है। यही हमारा तुर्राए इम्तियाज है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है। सुभान अल्लाह, हक हक, सुभान अल्लाह। कुरान और नबी का खानदान, ये दोनों साथ साथ हौज़े कौसर पे नबी से मुलाकात करेंगे। क्या पता चला ये रिश्ता सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं है, ये सिलसिला वहां तक के लिए है। और आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। औलाद गौसे आजम की है और फैजान गरीब नवाज का है। मखदूम अशरफ जिनकी विलायत का डंका चार दांगे आलम में बज रहा है, ऐसे
अशरफ का दामन मिला जो सर से लेकर पांव तक अशरफ ही अशरफ नजर आ रहा। ऐसे अशरफ का दामन मिला जिसकी सुबह अशरफ, जिसकी शाम अशरफ, जिसका दिन अशरफ, जिसकी रात अशरफ, जिसकी बात अशरफ, जिसकी जात अशरफ, अरे जिसका नसब अशरफ और जिसका नजफ अशरफ। क्या बात, सुभान अल्लाह। नसब को देखा तो अशरफ नजर आया और नजफ को देखा तो अशरफ नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे मखदूम अशरफ हैं, ऐसे मखदूम अशरफ हैं, कुर्बान जाइए चिश्ती फैजान सारे हिंदुस्तान में जिनकी जात से इस तरह फैला है, ये इम्तियाजी शान आपको और कहीं नजर ही नहीं आए। गौसे आजम की औलाद खुद महबूबे यज़दानी और फैजान मिल रहा है महबूबे इलाही का। कोई 2 मखदूमों का परवरदा नजर आता है, कोई 3 मखदूमों का परवरदा नजर आता है, कोई 4 मखदूमों का परवरदा नजर आता है। अरे आज जिनका उर्स मना रहे हो अशरफुल औलिया, नाम ही ने बता दिया कि ये किसी का चुना हुआ है। नाम ही ने बता दिया कि ये किसी का चुना हुआ है, इसलिए कि मुज्तबा के लुग़वी माना ही है चुना हुआ, चुना हुआ। अच्छा एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि इलेक्टेड और होता है और सिलेक्टेड और होता है। इलेक्टेड का मकाम और है और सिलेक्टेड का मकाम और है। दोनों में एक बारीक सा फर्क ये है कि इलेक्टेड को पहले आप चुनते हैं, बाद में आजमाते हैं। क्या बात, पहले चुनते हैं, बाद में उसे टेस्ट करते हैं, मगर जो सिलेक्टेड होता है उसे पहले आजमाया जाता है तब चुना जाता है। इलेक्टेड को आपने तो अभी इलेक्शन का दौर है जनाब, इलेक्ट कर लिया, वोट दे दिया, इलेक्शन खत्म हो गया, अभी आपको मालूम भी नहीं है आगे ये कैसा काम करेगा, क्या क्या करेगा, कितना करेगा, कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, अभी आपको पता नहीं है। इसलिए इलेक्टेड वाले बाद में पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं, अरे किसे चुन लिया, गलत आदमी का इंतखाब कर लिया, किसे हमने इलेक्ट कर लिया। लेकिन जो सिलेक्ट किया हुआ होता है उसे सिलेक्ट करने वाला बाद में पछताता नहीं है, इसलिए कि सारे टेस्ट से वो पहले गुजर चुका होता है, सारे मराहिल से पहले गुजारा जा चुका होता है, कसौटी के ऊपर उसे परखा जा चुका होता है। तो ये जो अशरफुल औलिया की जात है, इसे मखदूम अशरफ ने पहले ही से आजमा कर चुना है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, फैजान शहबाज मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चुने हुए हैं, रूहानियत की भट्टी में तपाकर इन्हें कुंदन बनाया जा चुका है,
विलायत के चश्मे से इन्हें सैराब किया जा चुका है। निगाहे महबूबियत का जामे शीरी इन्हें पिलाया जा चुका है। इन्हें विलायत का आबे ज़ुलाल चखाया जा चुका है। ये मखदूमी निगाह के परवरदा हैं। जिसकी निगाह अशरफ हो, जिसकी निगाह अशरफ हो, उस अशरफ ने अपने अशरफी कारखाने विलायत के अंदर इसे तपा तपा कर, जांच जांच कर, परख परख कर, आजमा आजमा कर जब देख लिया हर एक पेपर में पास नजर आया, तो जो हर एक पेपर में पास होता है तो उसे तो इम्तियाजी नंबर के साथ टॉपर का तमगा अता किया जाता है। तो हजरत अशरफुल औलिया को मखदूम सिमना ने अपने कारखाने विलायत के अंदर जब हर पर्चे में देखा कि ये कामयाब होता नजर आ रहा है, सदाकत में देखा कामयाब, अदालत में देखा कामयाब, विलायत में देखा कामयाब, करामत में देखा कामयाब, तहारत में देखा कामयाब, नजाफत में देखा कामयाब, अखलाक में देखा कामयाब, किरदार में देखा कामयाब, गुफ्तार में देखा कामयाब, लैलो नहार में देखा कामयाब, शबो रोज में देखा कामयाब, दयार दयार में घुमा कर देखा कामयाब, हिंदो बैरूने हिंद भेज कर देखा कामयाब, इलाके इलाके में भेज कर देखा कामयाब। कि ये तो खुल्क में भी कामयाब है, अखलाक में भी कामयाब है, खानदान में भी कामयाब है, सिलाए रहमी में भी कामयाब है, नर्म दिल रखने में भी कामयाब है, खुशखुई में भी कामयाब है, खुश लिबासी में भी कामयाब है, खुशगोई में भी कामयाब है, खुशगुलूरी में भी कामयाब है। जब देख लिया हर इम्तिहान में कामयाब हो गया तो कहा अब मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। और जानते हैं दुनियादार के सेलेक्ट करने में और महबूबे परवरदिगार के सेलेक्ट करने में दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कि दुनियादार हर कुछ दिनों के बाद उसकी निगाहों का मरकज बदलता जाता है, लेकिन जिसे अल्लाह और उसका रसूल चुन ले, जिसे औलियाए किराम की जात चुन ले, वो फकत यहीं के लिए सेलेक्ट नहीं रहता, वहां के लिए भी सेलेक्ट रहता। उनका सिलेक्शन सिर्फ जमीन के ऊपर तक का नहीं रहता है, जमीन के नीचे तक का भी है। इसलिए तो दुनिया वालों ने जितने को भी चुना उनका रिश्ता जमीन के ऊपर ही तक बरकरार रहा, मगर अल्लाह वालों ने